बुद्धि से उसको सोचिएगा कि वो सही है या नहीं है। और ये सिर्फ मेरे बोलने पे नहीं, बाकी कोई भी आपको ज्ञान दे तो अपने विचार बुद्धि से सोचिएगा कि आपको सही लगता है नहीं लगता है। आप मेरे से संवाद करें उससे पहले छोटी छोटी 10 बातें मैं आपको बताना चाहता हूं। 10 बातें हैं, ऐसा नहीं कि रॉकेट साइंस है, आपने पहले भी सुना होगा। कुछ चीजें आज सुबह मुख्यमंत्री जी ने भी बोली है, आपको मंत्री जी ने भी बोली है, कुछ कॉमन भी है, बट फिर भी मेरे जीवन के अनुभव के आधार पर जो 10 चीजें मैं आपको बताना चाहता हूं उसमें से पहला है एटीट्यूड। आपका दृष्टिकोण अगर सकारात्मक होगा तो आप किसी भी परिस्थिति में आप अच्छा करेंगे, परंतु अगर नकारात्मक दृष्टिकोण होगा, पेसिमिस्टिक होगा, तो आप अच्छे से अच्छे परिस्थितियों में भी हतोत्साहित होकर बैठ जाएंगे। तो पहला इंपॉर्टेंट मेरे ख्याल से है एटीट्यूड। किसी की भी लाइफ एक जैसी नहीं होगी, उतार चढ़ाव होंगे। आज आपके बहुत अच्छे नंबर आए हैं, कल आपके अच्छे नंबर नहीं भी होंगे, परंतु हर स्थिति में कंसिस्टेंसी और एटीट्यूड बनाए रखना इज द फर्स्ट पॉइंट जो मैं आपको बताना चाहता हूं। दूसरा, सुबह भी कहा गया है परिश्रम। तो वर्क हार्ड बट ऑल्सो वर्क स्मार्ट। परिश्रम कीजिए परंतु स्मार्टली काम कीजिए। कौन से चीज पे कितना कम काम से अच्छा रिजल्ट निकल सकता है वो भी साथ में देखिए। परंतु इसका मतलब ये नहीं है कि आप बहुत स्मार्ट हैं तो आपको आधे घंटे काम करने से ही चल जाएगा। अगर आप बहुत स्मार्ट हैं तो आप ज्यादा काम करेंगे तो और ज्यादा आपको सफलता मिलेगी। तो वर्क हार्ड एंड वर्क स्मार्ट। प्लीज टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। आप में से जो पढ़ाई में अच्छे हैं उन लोगों के लिए विशेष रूप से कह रहा हूं, क्योंकि जो पढ़ाई में ज्यादा अच्छे होते हैं वो कई बार अपने हेल्थ को नेग्लेक्ट करते हैं। तो प्लीज डू नॉट नेग्लेक्ट योर हेल्थ। खेलिए, स्पोर्ट्स कुछ ना कुछ आपके पास होना चाहिए, पसीना बहाइए और खाने को बैलेंस्ड खाना, टाइम से खाना, टाइम से सोना, वेरी इंपॉर्टेंट अगर लाइफ में आगे के लिए। फोर्थ, कुछ दोस्त रखिए अपने, ऐसे दोस्त जिनके रात के 12 बजे भी आप फोन कर सकते हैं, और कुछ ऐसे नेटवर्क्स जिनका लाभ आप ले सकते हैं अपने बेहतरी के लिए। कौन से आदमी से कौन सा समय में क्या मिल सकता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं कहता हूं कि योर नेटवर्क इज योर नेटवर्थ। फिफ्थ, हमेशा अपनी कौतूहल बनाए रखिए, अपना लर्निंग एटीट्यूड, अपना उत्सुकता कि हाँ नया कुछ सीखेंगे, नया कुछ देखेंगे। स्पेशली आज की डेट पे जब इतने नए टेक्नोलॉजीज, नए ज्ञान आ रहे हैं, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी उत्सुकता का बढ़ाए रखिए। एम्ब्रेस टेक्नोलॉजी एंड एम्ब्रेस चेंज। सिक्स्थ, सुबह भी बात आई थी, मुख्यमंत्री जी ने भी कहा था, प्लीज लिमिट योर स्क्रीन टाइम। आप में से अधिकांश कर रहे होंगे, परंतु फिर भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपने स्क्रीन टाइम को लिमिट रखिए, और ये बच्चों के साथ साथ मां बाप के लिए भी इंपॉर्टेंट है। सेवेंथ, टाइम मैनेजमेंट। ये भी सुबह बात आई थी, अपने टाइम को कैसे मैनेज करना है। दिस इज वन ऑफ द प्रिंसिपल स्किल्स ऑफ योर लाइफ, आज भी बाद में भी। एट्थ, रीड वाइडली एंड रीड डीपली। अपने टेक्स्ट बुक के अलावा भी कुछ पढ़िए, और जितना ज्यादा पढ़ सकें, जितना ज्यादा व्यापक रूप से पढ़ सकें और जितना डीपली पढ़ सकें उतना अच्छा है। परंतु सिर्फ यूटिलिटेरियन पढ़ाई नहीं कि हमारे टेक्स्ट बुक में ये है, उसके साथ साथ वाली किताब पढ़ लेते हैं, उसके अलावा भी कुछ पढ़िए। नाइन्थ, राइट। खुद लिखिए, इंडिपेंडेंट लिखिए। उससे जो आपके जो थॉट्स हैं वो परिपक्व होते हैं, क्रिस्टलाइज होते हैं, और आपको मेंटल हेल्थ के लिए भी वो अच्छा है। लास्टली, कुछ एम्पथी रखिए। देखिए, आप में से मैं, हम, आप सब बहुत खुशकिस्मत है कि हमारे माँ बाप हमको पढ़ा सकते हैं, हम आगे स्कूल कॉलेज के से सोच सकते हैं। पर इस दुनिया में सब ऐसे नहीं हैं। बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो सिर्फ इसलिए नहीं पढ़ पा रहे क्योंकि उनके घर, जिस घर में वो पैदा हुए थे, उस घर में वो सुविधा नहीं थी। तो हमसे ज्यादा बदकिस्मत बहुत लोग हैं। थोड़ी सी एम्पैथी बनाए रखिए, और अपने आप को ये मत सोचिए कि हमारे इतने अच्छे नंबर आ गए तो हम तुर्रम खां हो गए। दो चीजों से अपने आप को दूर रखिए, एक है भय और दूसरा है लोभ, फियर एंड डिजायर। इन दोनों से जितना अपने आप को दूर रखेंगे उतने अपने आप को स्ट्रांग पाएंगे। ये इनमें से कोई भी ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है। जो मैंने कहा अगर आपको सही लगे तो उसको अपनाइएगा, नहीं सही लगे तो मत अपनाइएगा। दिस इज ऑल आई हैड टू से। अगर आप में से किसी को कुछ